फिर क्या फोन दोगी? क्या छेड़ूं? फिर फोन दोगी? हाँ, लो छेड़ो। क्या छेड़ूं? ये फोन दे। कान छेड़ूंगी तेरे कान। दे फोन दो। अब गल थप्पड़ खा, बहुत दिनों से थप्पड़ नहीं खाया तूने। ये फोन दो। अब ऐसे करके दिखा। जब तू छोटा था तब ऐसे करता था? कहाँ पे करता था? स्कूल में। किसके आगे? लड़कियों के आगे। शर्म नहीं आती? कौन सी क्लास में था तू तब? LKG। तुम्हें किसने सिखाया ये? आपने। नालायक में बदनाम कर रहा है ऑडियंस के आगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस देखा आपने वो जो मोक्ष की वो आदत है ना, वो मैंने सिखाई थी बचपन में। मैं जब उसको खिलाती थी, जब वो छोटा सा था, तो मैं उसको ऐसे करती थी। फिर पता नहीं उसने कैसे वो आदत कितनी जल्दी सीख ली। फिर गाइस जब मेरी जॉब लगी थी तो ये 2.5 साल का था, तो घर पर ही रुकता नहीं था मेरे बिना, तो मैं इसको ले जाती थी स्कूल में अपने साथ और यूनिफॉर्म पहना कर स्कूल की बैठा लेती थी अपनी क्लास में, क्योंकि उस समय मेरे पास LKG क्लास थी। तो गाइस ये बच्चों को देखकर ऐसे ऐसे मुंह बनाता था। तो एक लड़की थी वहीं पास के गांव की, वो मेरे पास आई, बोली मैडम जी मोक्ष मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा कैसे कर रहा है? फिर उसने करके दिखाया मुझे। तो फिर मैंने मोक्ष को धमकाया कि ऐसा नहीं कर सबके आगे। उस समय गाइस मोक्ष 2.5 साल का ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। फिर उसने ये आदत छोड़ दी। बस एक माँ का तरीका होता है बच्चों के साथ खेलने का, पर पता नहीं बच्चे कब सीख जाते हैं। तो गाइस आज आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, तो ये बात जो है ना बिल्कुल सच है। तो ये वाक़या है जून का, जब मैं अपने नेट की तैयारी कर रही थी। तो गाइस यहाँ पे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी गांव में, तो मैं अपनी बेटी के पास चली गई थी दिल्ली 1-1.5 महीने के लिए। तो मेरे पति को पीछे से ये वाला बुखार चढ़ गया। वो कैसे चढ़ा बताती हूँ आपको। जो मेरी माँ है ना, मेरी सासू माँ, उनके भतीजे हैं 5, तो उनमें से एक भतीजा बाबा जी बन गए थे बचपन में। फिर वो वृंदावन चले गए। तो वहाँ पर गाइस विदेशों से भी औरतें आती हैं ना, तो उन्होंने शादी कर ली विदेशन से। तो फिर उसको है ना मान्यता चाहिए थी उस लेडीज़ को यहाँ की, इंडिया की, तो है ना उसको मान्यता मिल गई थी। वो बिजनेस करती थी यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि साधु सन्यासी होकर शादी कर ली। फिर मुझे उन्हीं के भाई ने बताया, बाबा जी के भाई ने, अरे हम सब साधुओं की संतान हैं। फिर मेरे कुछ समझ में भी आया, पर सारी बात तो मेरे गले नहीं उतरी। तो गाइस ऐसा ही अब है ना, वो आई थी विदेश, गोवा में उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है उन्होंने। तो वो आई थी अपने यहाँ पर गांव में, यहाँ मेरे यहाँ पर नहीं, उधर अपने ससुराल में। तो मेरे हस्बैंड भी 2 रात के लिए गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी एक फ्रेंड भी आई हुई थी। तो उसको भी ना यहाँ की वो चाहिए थी, भारतीयता, वो भी अपना बिजनेस करती थी। तो मेरे हस्बैंड तैयार हो गए। फिर उन पर भूत चढ़ गया तलाक का। वो लेडीज़ बोली जब तक आप तलाक नहीं लोगे मैं तब तक तो शादी नहीं करूँगी। फिर गाइस मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़ गए, तलाक दे तलाक दे। पहले तो मैंने हंसी में टाल दिया, मुझे सोचा मजाक कर रहे होंगे। फिर मेरी मम्मी से कहने लग गई। गाइस कभी कभी इनका दिमाग चल जाता है मेरे पति का।
फिर मैंने इनको बोला अच्छा ठीक है, तलाक चाहिए ना तो पंचायत इकट्ठी कर लो। जैसे बारात लेके गए थे 250 लोगों की मुझे शादी करने के लिए, ऐसे 250 लोगों को इकट्ठा कर लो, मैं तलाक दे दूँगी। फिर मेरे बच्चों ने समझाया अपने पापा को, तब उनके कुछ समझ में आया। ऐसा भी होता है गाइस एक औरत के साथ। तो आज कुछ नहीं करा, मोक्ष की तो बुखार उतरा ही नहीं है। दवाई नहीं खाता ना टाइम से, एक टाइम खा लेगा दूसरे टाइम नहीं खाता है तो उसको चढ़ जाता है बुखार। तो ये माँ के लिए सेके पराठे, मोक्ष के लिए तो मैंने ढोकला बनाया था, वो अच्छा नहीं बना आपकी बड़ा का ढोकला हमारा, इसलिए मैंने आपको पूरी रेसिपी नहीं दिखाई। तो गाइज ये तो था मेरा खुद का किस्सा। ये चुटकुला ही था एक तरह से, क्योंकि उन्हें ऐसा बुखार चढ़ जाता है और फिर उतर भी जाता है। तो गाइज मैंने कहानी सुनी थी, एक मोटिवेशनल कहानी आपको सुनाती हूँ, शायद आपके काम आए। क्या था गाइज, एक ऑफिस में जब सुबह कर्मचारी अपने ऑफिस में जा रहे थे तो वहाँ पर एक पर्ची लगी मिली कि आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है, उसको श्रद्धांजलि देनी है। और वो व्यक्ति ऐसा था जो आपकी कंपनी में और आपकी प्रगति में बाधक था। तो पहली बार तो ये पढ़कर सब लोगों को दुख हुआ, और उस पर्ची में लिखा था कि 11 बजे सेमिनार में सबको उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित भी होना है। तो सारे व्यक्तियों ने, सब कर्मचारियों ने सोचा कि हम देखते हैं कौन था वो व्यक्ति जो मेरी उन्नति में बाधक था, मेरी उन्नति में बाधक था। धीरे धीरे करके सब वहाँ पर इकट्ठे होने लगे सेमिनार में। तो गाइस भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ा, क्योंकि सबके मन में उत्सुकता थी कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कंपनी की और मेरी उन्नति में बाधक हो सकता है। तो सब उस कफन के पास पहुँचे एक एक करके। तो उस कफन को जैसे हटाते सब उनका मुंह पड़ जाता सफ़ेद। तो उस कफन में पता है गाइस क्या था, एक शीशा लगा हुआ था, एक दर्पण था, और उस दर्पण में खुद का चेहरा दिखाई देता था, और वहाँ पर एक पर्ची भी लगी हुई थी। वो व्यक्ति, उसमें लिखा था कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम खुद हैं जो अपनी उन्नति में बाधक हैं। वो कैसे? तो गाइज वो ऐसे कि जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे, हम अपना साथ खुद नहीं देंगे, तब तक हमारा कोई साथ नहीं देगा। हमारे सगे संबंधी वो भी बदल जाते हैं, हमारे दोस्त वो भी एक दिन बदल जाते हैं, हमारे साथ जो रहने वाला जीवन साथी वो भी एक दिन बदल जाता है, लेकिन हम खुद के लिए कभी नहीं बदल पाते। अगर हम खुद के लिए बदल जाएंगे तो ये दुनिया खुद ही बदल जाएगी। इसलिए गाइस परिस्थिति अगर हमारे विपरीत है तो हमें खुद को बदलना चाहिए, ना कि उन लोगों को। जब हम खुद ही बदल जाएंगे तो ये परिस्थितियाँ भी बदल जाएंगी। तो गाइस कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। आपको एक चुटकुला और सुना देते हैं जिससे आपका दिन हंसते खिलखिलाते हुए निकले। गाइस क्या हुआ कि एक पत्नी अपने पति से बोली कि मुझे अम्मा जान से साड़ी मंगवा दो, मुझे अम्मा जान से साड़ी मंगवा दो। तो पति बोला गवार औरत, वो अम्मा जान नहीं, वो अमेज़न है। बताओ, चुटकुले भी कहीं से भी कैसे भी बना देते हैं। और एक चुटकुला सुनाती हूँ आपको। पति बोला अपने दोस्तों से, पता है पत्नी अपने बच्चों को जोर जोर से क्यों डांटती है? दोस्त बोले नहीं। तो पति बोला वो इसलिए ताकि पतियों के मन में भी दहशत बनी रहे। तो गाइस देखो ऐसा भी होता है।
तो गाइस मैंने ढोकला बनाया था ना, वो अच्छा नहीं बना, ज़्यादा ही वो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर ज़्यादा हो गया। तो ढोकला मेरा ज़्यादा सॉफ्ट बन गया, वो किसी ने नहीं खाया। लास्ट में वो मुझे ही खाना पड़ा, क्योंकि मुझे फेंकने को मन नहीं करता कोई भी चीज़। जहाँ तक होता है मैं उसको खुद ही खाने की कोशिश करती हूँ। नहीं खाई जाती फिर तो कुत्तों को डाल देते हैं, कुत्ते खा लेते हैं। हमारे गली के कुत्ते बहुत वफादार हैं। गाइस आपके यहाँ भी कुछ बचता हो ना खाने का तो प्लीज़ कूड़े में मत फेंका करो। अपने गली के जानवर हो, कुत्ते हो, गाय हो, आप उन्हें दे दिया करो, उनका तो पेट भरेगा कम से कम। और नहीं भी मिलते हो तो गरीब जो खाना बच जाता है अपने गरीब लोगों को भी दे के आ सकते हो। फेंकने से तो अच्छा है ना किसी के मुंह में पड़ेंगे। तो आज मेरी बेटी का फ़ोन आया था, उसको मिक्स वेज बनानी थी, तो बोली मम्मा कैसे बनाऊं। फिर मैंने उसको बताया। कभी कभी वो भूल जाती है, जबकि वो बहुत अच्छी कुक भी है, लेकिन कभी कभी भूल जाती है काम के चक्कर में। बहुत बिजी रहना पड़ता है उसको। और उसका आज मैसेज आया तो मम्मा आप कुछ भी लिख देते हो मेरे बारे में, कुछ भी बोल देते हो। नहीं बेटा कुछ भी नहीं बोलती। तो गाइस अगर आपको मिक्स वेज बनानी हो ना, अब तो पता नहीं मैं आपको कब बता पाऊँगी, लेकिन दिखाऊँगी, पर है ना अब मैं बता देती हूँ कि आप है ना सब्जियों को काट कर और 1 चम्मच तेल कढ़ाई में डालकर उसमें सब्जी को डाल दिया करो, काट कर धोकर, और थोड़ा सा नमक डाल दिया करो। तो गाइस वो भाप में ही पक जाती है वो सब्जियाँ सारी। जब पक जाएंगी ना उन्हें निकाल कर मन चाहे जैसे उन्हें छौंक सकते हो। आप आलू गोभी को भी ऐसे बना सकते हो, गाजर को भी ऐसे बना सकते हो। आप डायरेक्ट ना छौंक कर उनको पहले भाप में पका लिया करो, क्योंकि टमाटर डालने के बाद तो वो फिर टाइम लेती है ना सब्जियाँ पकने में। तो आप भाप में 1 चम्मच तेल डालकर कढ़ाई में उसमें डालकर नमक डालकर, आपको अगर नमक से पानी छोड़ देती है सब्जियाँ खुद तो पक जाएंगी मंदी मंदी गैस पर। फिर आप उन्हें छोड़ दिया करो। तो गाइस चलें।